अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञान के अंधेरे से निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर मोड़ देने वाले और उस प्रकाश में हमें तरण तारण भवसागर से पार होने की युक्ति देने वाले सद्गुरु की मैं वंदना करता हूँ, ऐसा इन संस्कृत श्लोकों का आशय है। और ज्ञान टॉर्च है, यदि हमारे पास टॉर्च है तो हमें रास्ता दिखेगा। यदि हमारे पास टॉर्च नहीं है और केवल कुछ लोगों की दुआएं, कुछ शुभकामनाएं इस प्रकार का अगर है, या फिर किसी ग्रंथ में लिखा था कि भाई रास्ते में गड्ढे नहीं मिलेंगे, इस प्रकार का एक मनोकल्पित अंधविश्वास, अंधानुकरण, दो मार्ग है। एक ज्ञान का मार्ग है और एक अज्ञान का मार्ग है। जो ज्ञान का मार्ग है वो विज्ञान की ओर जाता है, जो अज्ञान का मार्ग है वो कट्टरता और सांप्रदायिक अंधापन और परपीड़न और अन्य संप्रदायों से अपने संप्रदाय में लोगों को लाने की लालसा, यानी हम बड़े, इस प्रकार का आत्मिक, इन्हें जिसे कहते हैं कि अहम मन्यता की तृप्ति चाहिए उन्हें। प्रश्न था, ईश्वर कण कण में रहता है, यदि कोई ऐसा साबित कर दे तो उसे सदी का शंकराचार्य माना जावे, क्योंकि इससे बड़ा झूठ अब तक नहीं पाया गया। इसका आशय यही है कि कण कण में परमात्मा है, ये झूठ है, सबसे बड़ा झूठ है। और इसको जो, यानी जिसका निराकरण कर देगा, जो कण कण में परमात्मा है ये प्रत्यक्ष यथार्थ पद्धति से दिखा देगा, तो उसे इनके आशय के अनुसार शंकराचार्य माना जाए। तो आइए, शंकराचार्य जो इनके इसका है, यानी इनके मत का जो शंकराचार्य है, वो शंकराचार्य कण कण में परमात्मा को देखना चाहता है। और हमने इसके पूर्व के अंक में विश्वरूप परमात्मा की, यानी जिसे कहते हैं कि संपूर्ण और व्यवस्थित पहचान करा दी है। आप सभी से अनुरोध है कि इस मालिका को शुरू से देखिए। अब हमें सूक्ष्म ढंग से देखना है कि ईश्वर कण कण में है, ये जानने का लाभ क्या है, इससे क्या हो जाता है। क्योंकि हमने बहुत सारी जानकारियां प्राप्त की, ये किला कौन से सन में किस राजा ने बनवाया, कितने मजदूर लगाए, और फिर उसकी कितनी रानियां थी, उन रानियों के बेटे कितने थे, बेटियां कितनी थी, उन बेटों की शादी किन से हुई, बेटियों की शादी किन से हुई, बेटियां कौन से कुल में ब्याही गई, किसी कोई उपयोग नहीं है, फिर भी पृच्छा है ही। और ऐसे अध्यात्म के नाम पर ऐसे प्रश्न कि ब्रह्मा जी ने सरस्वती से शादी ही क्यों की, जिसका हमारे जीवन से कोई संबंध ही नहीं है। वो कोई आकाश से घोड़े पर बैठ के आए और फिर वहां जलजला आ गया, क्या लाभ है हमें उस जलजले से, उस घोड़े से और उस स्वर्ग से, नरक से हमारा क्या लेना देना है। लेकिन ये भूलकर हम अंधश्रद्धा, अंधविश्वास में खोए रहते हैं, जिससे अंत तक हमारा समाधान नहीं होता। और समाधान नहीं होता तभी तो प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। समाधानी व्यक्ति की पहली पहचान है उसकी अखंड असीम प्रसन्नता। यदि वो प्रसन्न है तो जानिए इसके पास कुछ न कुछ धन है, ऐसा है जो हमारे पास नहीं है। और संतोष का अर्थ ये नहीं है कि वो आलसी बन जाए। संतोष का अर्थ है जो भी प्राप्त है
उसका सदुपयोग करके संतोषी रहे। तो आइए अब देखते हैं कि इसका लाभ क्या है। जो हम अपने से दूसरे को पराया मानते हैं तो फिर हम मार्केटिंग की योजना बनाते हैं, जाली बैंक बनाते हैं, फिर वो लोगों का धन गबन कर देते हैं, लोगों को धर्म संप्रदाय पंथ के नाम पर काट देते हैं, बम विस्फोट करते हैं, इस देश में अशांति मचाते हैं और कारण देते हैं कि हम शांति देना चाहते हैं, हम शांति रखना चाहते हैं। कहने का आशय यह है कि इस प्रकार जो द्विधा मनस्थिति में, द्वैत में ये मानव अज्ञान जन्य विपरीत और अत्यंत क्रूर कर्म कर रहा है, वो इस विद्या को जान लेने से नहीं करेगा। उसके पाप कर्म रुक जाएंगे, वो पाप में नहीं विधता जो इस ज्ञान के सहारे से अपना आयुष्य क्रमण करता है। फिर इसमें दूसरी बात ये भी दिखती है कि झूठ किसे कहते हैं और सत्य किसे कहते हैं। झूठ उसे कहते हैं जो प्रयोग में यानी असफल हो जाता है, और सत्य उसे कहते हैं जो त्रिकाला बाधित होता है, जिसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होता, वो ठोस रहता है, चाहे हमें प्रिय लगे या अप्रिय लगे, सत्य सत्य होता है। और जो सत्य के सहारे से जीवन को गुजारते हैं उन्हें कष्ट तो बहुत होते हैं, लेकिन साथ ही प्रसन्नता भी होती है, और यह हम सबका सामान्य अनुभव है। तो कहने का आशय यह है कि झूठ और सत्य का फैसला करेगा कौन? कौन करेगा? आज तक हम इसने ये कहा, उसने वो कहा, इस ग्रंथ में ऐसा है, उस ग्रंथ में ऐसा है, ये ऐसा ही है, वो वैसा ही है, वो हमारे उन्होंने कहा, हम इनका दामन नहीं छोड़ेंगे और हम इनको नहीं भूलेंगे, और इन्होंने जो कहा वही। तो जो रूढ़ियां कालबाह्य हो गई है, परंपराएं जो मानवीय समाज के विपरीत होते जा रही है, जिससे क्लेश, दुख, दारिद्र्य और हिंसा बढ़ रही है, क्या उसमें बदलाव करना हमारा कर्तव्य नहीं है? यदि हम मनुष्य है, क्योंकि एक जानवर अपनी परिस्थिति में बदलाव नहीं कर सकता, उसे तो कोई काट भी देता है, लेकिन मनुष्य अपनी परिस्थितियों में बदलाव करने के लिए स्वतंत्र है। और इसीलिए अब सत्य हमने पा लिया, ईश्वर कण कण में है। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये तो जड़ है, और कुछ लोग कहते हैं ये चेतन है, कुछ कहते हैं कि ये तो भोग भूमि है, कुछ कहते हैं कि ये योग भूमि है। तो आखिर है क्या? और कुछ कहते हैं कि हरे नीले काले पीले वस्त्र पहनकर जंगलों में चले जाना ही संन्यास है, और कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ रहकर निर्लेप और निरपेक्ष भाव से इस विश्वरूप विधाता में उपस्थित हर कण कण की पूजा करना ही भक्ति है। तो ये रहस्य कैसे सुलझेगा? क्या ये विश्व जड़ है? जड़ है तो फिर उसमें सतत परिवर्तन क्यों है? जिसमें परिवर्तन होता है उसे हम चेतन कहते हैं। हम छोटे से थे, फिर इतने बड़े हो गए हैं, और कुछ दिनों बाद हमारा ये रूप परिवर्तन हो जाएगा। कहने का आशय यह है कि वैज्ञानिक दृष्टि रखकर यदि हम अध्यात्म विज्ञान की ओर चलेंगे तो हमें संदेह भ्रमों से मुक्ति निश्चित मिलेगी। और इसीलिए हम यहाँ एक साधार और पुनरुच्चार करते हैं, अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल की टैगलाइन क्या है? हिये में बोध होते ही मुक्ति है ब्रह्मजाल से। नर्मदे हर। मिलते हैं आगामी अंक में, और इस विद्या को समग्रता से जानने का प्रयास करते हैं। साथ ही कुछ प्रश्न भी इकट्ठे हुए हैं, शंका समाधान सत्र में यथामति उनका भी निराकार करने का प्रयास अवश्य करेंगे। धन्यवाद।